गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल हम एक रेंज में रहे और जो मैंने रेंज सजेस्ट की थी, क्योंकि देखिए आशीष, एक बात आपको, मुझको या फिर कोई भी ट्रेडर बंधु जो इस वक्त ट्रेड करता है निफ्टी 50 बैंक को, उसको ये सत्य को स्वीकारना पड़ेगा कि इस सीरीज में एक बड़े मूव के बाद जहां पे बेस्ट परफॉर्मर रहा निफ्टी बैंक, थोड़ा बहुत कंसोलेशन लाजमी है। इस पूरी सीरीज का अप्रॉक्सीमेटली 10-20% ऑप्शन राइटर्स आपसे मांग रहे हैं, तो उसमें बहुत, अगर आप देखें, इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए, डाउट्स नहीं होने चाहिए। कल निफ्टी लेके आइएगा, क्या पार नहीं हुआ, क्या था इंट्राडे? दैट वाज 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एग्जैक्टली। और मैंने सुबह क्या बात की थी, बेस वन क्या होगा, 960-910, दैट वाज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और पुट राइटर्स कहां पे थे? 900 पे सारे। हमने उस जोन में, अगर आप देखें, आपको क्लोज दिया। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट इस बात का है कि आप सिर्फ कोलैप्स हुए, आपने लोअर लेवल से पुल बैक नहीं दिया। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। देखिए आशीष, आइए पहले लिक्विडिटी को जज करते हैं। मनी फ्लो है ना, और जिस प्रकार का फ्लो है उसमें किस प्रकार के मूव्स एक्सपेक्टेड हैं। एफआईएस की कैश में सेलिंग थी, यस, ये थोड़ी सदर्दी है कि एक बार उन्होंने फिर से सेल साइड पे अपने आप को प्लेस किया कुछ सेशंस में बाइंग के बाद। 1350 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस का करीब 8801 करोड़ रुपए का बाय, बट स्टिल नेट कैश बाजार में था। हाँ, एफआईएस ने कल 1800 करोड़ रुपए की इंडेक्स की सेलिंग करी। हालांकि 9200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी है, शॉर्ट थे 19900 कॉन्ट्रैक्ट, प्रिसाइसली करीब 20000 कॉन्ट्रैक्ट। नेट शॉर्ट जो थे वो उनके बढ़कर अब करीब करीब, आप ये समझिए, ऑन एक्सपायरी डे दे होल्ड अप्रॉक्सीमेटली 2.34 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, मतलब इस रेंज का सबसे हाईएस्ट। और एक और बात, उनके स्टैट्स में आशीष सब्सटेंशियल कॉल शॉर्ट भी है ना। और कॉल शॉर्ट जब मैं बोल रहा हूं सब्सटेंशियल कॉल शॉर्ट है, तो उसका मैं आपको इंपैक्ट दिखाता हूं। एक बार सीधे एक काम कीजिए डॉक्टर साहब, पिरामिड्स लेके आइएगा। पिरामिड्स में देखिए कि कॉल शॉर्ट कितनी पड़ी हुई हैं और वो आपको क्या सजेस्ट कर रही हैं कि आपका एक्सपायरी डे का लोड जोन क्या है। लोड जोन यानी जहां पे कॉल राइटर्स अलाइन है। लुक एट दीज 3 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स। मेरे स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज, यहां पर 24, 24-1, 24-200, इन तीनों जगह पे आपके बड़े स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स अलाइन हैं। और ठीक बीचों बीच की जो कैंडल है 24-100, उससे थोड़ा सा ऊपर करीब 24-135 की रेंज में आता है आपका 100 डेमा, जिसको आप तक मार्च, अप्रैल, मई, जून में सो फार, और जून में मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी पार नहीं कर पाए हैं। बाकी कुछ वीकेंड पे इवेंट्स ऐसे हो गए जो आपको एक स्केप्टिकल मोड में रख गए और आपने उसको पूरा स्पेस दे दिया ऑप्शन राइटर को। लेकिन एक चीज और विजिबल है इस पर नीचे कि थोड़ा बहुत बाइंग एफर्ट यानी सेल एफर्ट्स है 23,800 और 23,900 के पुट पे। अब आप ये समझिए, एक बार इस स्क्रीन को रखिएगा, 23,900 पे अलाइंड है आपका 10 डेमा, जो कि मैंने कल भी कहा था 23,910 के आसपास। और थोड़ा सा नीचे खिसके टुवर्ड्स 23,800, तो वहां पे दो एवरेजेस और आते हैं आशीष, 850 के आसपास 50 डेमा और 800 के आसपास, दैट इज कॉल्ड 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। इस प्रकार से अलाइनमेंट है फॉर एक्सपायरी डे। मैं इसलिए इसको डिफाइन कर रहा हूं आशीष, क्योंकि यही थ्रेशोल्ड पॉइंट्स भी हैं और यही ऑप्शन राइटर्स के पॉइंट्स भी हैं। रखिएगा बेस मंथ स्क्रीन पर। देखिए ये जो 910 की ट्रैजेक्टरी है ना, और 888, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये अगेन पहले पुट राइटर्स और 10 डेमा का जोन। ये जब तक स्लिप नहीं होगा तब तक मैं तो इसी बात का, अगर आप देखें तो एक स्कोप ढूंढूंगा कि यहां से एक रिवर्सल ट्रेड मिले, बट याद रखिएगा दिस इज ऑप्शन राइटर्स जोन, तो ये एक रिवर्सल दे सकता है टुवर्ड्स हायर ट्रैजेक्टरीज। बट इन एनी केस हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, इवेंटफुल डे होगा ये, 10 डेमा का ट्रैजेक्टरी अगर तोड़ रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस का कटना थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर डालेगा, और इन दैट केस ड्रिफ्ट टुवर्ड्स लोअर ट्रैजेक्टरीज, और इवन 790 इज क्वाइट पॉसिबल। ट्रेड अकॉर्डिंगली ऑन शॉर्ट साइड एज वेल। बट अगर आप 91688 को सिक्योर कर रहे हैं, देन अ स्मॉल बिट ऑफ रिवर्सल इज पॉसिबल। कहां तक? देखिए 24,000 आप इंट्राडे में गेन कर सकते हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। आई मीन एक भी स्टॉक फ्यूचर अगर आपको अच्छा मिल गया तो वो आप काट सकते हैं, बट रियल टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ आपका होगा सेकंड कॉल राइटर्स के जोन पे। और इसीलिए मैंने अपने RS1 को रखा है, प्लेस किया है क्लोज टू 100 डेमा और क्लोज टू सेकंड कॉल राइटर्स जोन, दैट्स 24096 और 21436। सो क्या यहां से हमको सीख मिलती है कि द रेंज परसिस्ट बिटवीन RS1 एंड बेस 1। मैंने डिफाइन कर दी, इन एनी केस अ ब्लास्ट अबाउ 24136, यानी अगर आप 100 डेमा के ऊपर निकलते हैं तो आप RS2 के क्लस्टर्स को, जो कि बड़े कॉल राइटर्स हैं, थर्ड कॉल राइटर्स हैं, 24,200, वहां तक आप जा सकते हैं। एज ऑफ नाउ विजन सिर्फ
261 तक का मौजूद है। निफ्टी बैंक, ये मैंने कल सुबह भी बात आपसे कही थी कि ये बहुत चलने के बाद गुरुवार के दिन 58,700 पे 10 डे से लगभग 1700 पॉइंट दूर था। वो काफी दूर था। और एक और चीज विजिबल थी कि गुरुवार को भी 58,000 का पुट राइटर कंफर्टेबल नहीं था। मैंने बात सुबह भी कही थी कि अ ड्रिफ्ट इज पॉसिबल। अब की प्लेसमेंट क्या कहती है? अब की प्लेसमेंट ये कहती है कि कॉल्स और पुट्स में 58,000 पे स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन है विद द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग आई प्लेस एट 58,000। एक बात याद रखिएगा आशीष, कल सारे ही पीएसयू बैंक्स में शॉर्टिंग क्रिएट हुई है, इवन कुछ प्राइवेट बैंक्स में भी, लार्ज प्राइवेट बैंक्स में भी। आज एक बड़ा इवेंट है, मतलब बहुत सारे बैंक्स के अगर आप देखें तो हेड्स पर रिएक्शन देगा बाजार। लेवल्स लेके आइएगा। देखिए, मैं अभी भी कहूंगा ऑन द लोअर ट्रेजेक्टरीज हमें सेल बटन प्रेस नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी में। स्टिल इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडेक्स, बेस्ट परफॉर्मर है ना। बेस 1 पे अलाइंड है आपका 10 डे। ये कोई भी इंडेक्स जब स्केप्टिकल होता है, डाउटफुल होता है, बहुत चल चुका होता है, अ नॉर्मल रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 10 डे इज क्वाइट पॉसिबल, और वो अलाइंड है बेस 1 पर। यहां से एक बाय ट्रेड इमर्ज हो सकता है टुवर्ड्स RS1 क्लस्टर। ठीक वही जो स्ट्रक्चर मैंने निफ्टी के केस में डिफाइन किया है, अ ट्रेड रेंज बिटवीन बेस 1 एंड RS1। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप बेस 1 पे ट्रेड पिक कर रहे हैं तो प्लीज 58,000 के आसपास अपने ट्रेड को जरूर चेक करिए। अगर वो ट्रेजेक्टरी निकलती है देन RS1 को आप हिट कर सकते हैं। बट अगर क्रूड कोई ऐसा जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारे साथ अलाइंड होता है, और अगर इन दैट केस वी वायलेट 10 डे, देन अ स्कोप ऑफ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 57,000, जो कि लास्ट वीक का हमारा स्विंग लो भी है, जो कि बेस 2 है, वहां तक का ड्रिफ्ट पॉसिबल है। आशीष।